आज मार्केट ने इन्वेस्टर को सच में रुला दिया। आज का दिन मार्केट के इतिहास में लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाला है। देखो, कल मार्केट में काफ़ी धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। खुद हमारा पोर्टफोलियो 6 डिजिट में प्लस था। एक पोर्टफोलियो हमारे 6 डिजिट प्लस में थे। एंड आज के दिन अगर आप मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, पर्सनल फैमिली की, तो मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो मिला के पूरे फैमिली का मिला के 7 डिजिट की गिरावट हमारे पोर्टफोलियो में देखने को मिली। मतलब मार्केट में धमाके पे धमाके कल हुए एंड आज गिरावट पे गिरावट हुई। सारी की सारी कंपनियां मार्केट में जोरों शोरों से गिर रही थी। एंड अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट में से आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि पर्टिकुलरली एक सेक्टर को काफ़ी अवॉइड करते हैं, विच इज़ एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर को लोग कहते हैं कि भाई ये कंपनियां स्लो चलने वाली कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों से दूर रहो, ज़्यादा पैसा यहाँ बनता नहीं है। बट एफएमसीजी की कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में थी एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एचयूएल कंपनी एक लोती ऐसी कंपनी थी, डिमार्ट हो गई, एचयूएल हो गई। ये एचयूएल एक ऐसी कंपनी थी जिसके अंदर हमें आज के दिन 6% की तेज़ी देखने को मिली। एंड ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। इसके ऊपर एफएमसीजी सेक्टर में और कोई कंपनी नहीं आती। ये कंपनी निफ्टी 50 का भी पार्ट है। ये कंपनी निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी बड़ा वेटेज रखती है एंड स्टिल इसके अंदर 6-6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें मार्केट में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो निफ्टी 50 की कंपनी है, अगर वो निफ्टी 50 में अगर 5-6% गिरावट आ जाती है तो ऑलमोस्ट सारी ही कंपनियाँ नीचे रहती है। बट इतना बड़ा वेटेज होने के बाद 6-7 लाख 5.5-6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन तेज़ी आते हुए देखने को मिली। क्लोज टू अराउंड 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में इन अ सिंगल डे देखने को मिली। देखो, 6% की तेज़ी आना एचयूएल कंपनी के लिए वैसे भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में तो 6-7% की तेज़ी आती नहीं है। बट टुडे सिनेरियो, आज का सिनेरियो देखते हो जहाँ पे पूरा मार्केट लाल था, पूरा मार्केट रेड था, पूरा मार्केट में ट्रेडिंग हो रही थी। भाई आज पर्टिकुलरली एचयूएल कंपनी होगी, कुछ 2-3 स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, जो कि फॉर श्योर हम लकी मानते हैं कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। मैंने एचयूएल कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहता हूँ, कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। सो फ़ायदा अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो में रखने का, देखो फ़ायदा तो अक्सर होता ही होता है। अभी अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, ये एफएमसीजी की कंपनी है। 5 साल के में भी आपको रिटर्न दिखाना इतना कुछ बढ़िया नहीं है, क्योंकि पिछला 3 साल से ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो एज सच कुछ ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। टू बी फ्रैंक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो, कंटिन्यूसली वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है। वैसे 3 साल के अंदर 35% के रिटर्न तो है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंपनी के सेटिस्फाइंग रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। एंड अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम रिटर्न की, तो एचयूएल कंपनी के जो मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिले, इट वाज समवेयर अराउंड 1400% के करीब, जो कि नो डाउट आप इसे काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स, एक काफ़ी स्टैंडर्ड रिटर्न्स आप इसे यहाँ पे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अब ये तो कि देखो सारी की सारी कंपनी की रिटर्न्स की बात है। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मिंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मिंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। 4 जून आज की डेट है। आज ही के दिन हमें यहाँ पे आर्टिकल आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो देखा जाए, एचयूएल शेयर गेन्स 4%, एफएमसीजी स्टॉक एंड स्टॉक ट्रेडिंग इन ग्रीन वाइल मार्केट क्रैशेज। तो देखा जाए एचयूएल कंपनी के अंदर मार्केट में गिरावट आने के बाद भी 4% की तेज़ी देखने को मिले। मार्केट में बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं ना, इस कंपनी को अभी 20%, 25%, 30% के तक अपसाइड टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में उस लेवल का पोटेंशियल। देखो, सबसे पहली बात तो ये कंपनी बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से। एफएमसीजी सेक्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इनके बिजनेस है, सरकार कोई बैक बिजनेस इनका चलना ही चलना है। ब्रिटानिया ने भी आज अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। सो इनके जो बिजनेसेस है वो चलने ही चलने, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। एंड रही बात मार्केट में ओवरऑल गिरावट की, बीजेपी की गवर्नमेंट, लोग कह रहे थे कि सारे के सारे जो उनके एमपीज़ कह लो कि मतलब 542, 543 चाहिए, 542 में से 543, 544 में से रफली 532 में से रफली अराउंड देखा जाए 272, 272 से लेकर 273 जब वोट्स आते तब बेसिकली देखा जाए कोई पार्टी जीतती। तो बीजेपी के देखा जाए 272 वोट्स तो हमें आते हुए देखने को मिले नहीं, 272 सीट्स उनके आते हुए देखने को मिले नहीं। उनके सीट कुछ थे 240, 230, 250 के अराउंड वो घूम रहे थे। बट बाकी कंपनियों ने उनको सीट्स दिए, बाकी कंपनियों के साथ उन्होंने हाथ मिला कि अभी वो 290, 300 टच हो रहे, 290, 292, ठीक है। सो देखा जाए तो गवर्नमेंट तो मोदी की आनी है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की आनी है, गवर्नमेंट तो बीजेपी सरकार की आनी है। सो वैसे आपको ये पता है गवर्नमेंट बीजेपी की आनी तो स्टॉक मार्केट तो वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट द फैक्ट इज कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुमतों से सारे अकेली बीजेपी कंपनी ही जीते, बट वो हो नहीं पाया। बाकी पार्टीज ने काफ़ी टक्कर दी इनको। सो ये रीज़न थे कि जिसके कारण मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ। एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी, बट ठीक है वैसा नहीं हो पाया। बट गवर्नमेंट तो फॉर श्योर मोदी की ही आने वाली, जैसा अब तक देखा जा रहा है। एंड अगर मोदी की गवर्नमेंट आती है तो जैसा आपका पोर्टफोलियो जितना भी आज गिरावट में, मोदी ने जैसा शपथ ले ली, मोदी गवर्नमेंट वापस मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए,
वहाँ से मार्केट फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लॉस 2 दिन में वापस रिकवर हो जाएगा। ये मार्केट में हमने अक्सर देखा है। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।